अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मी नसीर खान खील। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट मीन्स दाखिल करना, लाना, दर्ज करना। इंसर्ट टैब is the second tab in the ribbon. As the name suggests, it is used to insert or add extra features by using various commands and items that you may want to insert into a document. इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले पेजेस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है कवर पेज। एड अ कवर पेज। योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट इंप्रेशन विद अ स्टाइलिश कवर पेज। इस कमांड की मदद से हम इस डॉक्यूमेंट के लिए एक स्टाइलिश कवर पेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बुक या नोट तैयार किए हुए हैं और इसके लिए आप कवर पेज लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज की ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन और स्टाइल मौजूद है। आप किसी भी स्टाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला जो है इसको मैं ट्राई करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के शुरू में कवर पेज ऐड हो गया। यानी ये टाइटल पेज है, कवर पेज है। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये नोट्स किस चीज के बारे में है, ये बुक्स किस चीज के बारे में है, इसका यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं, सब टाइटल, और यहाँ पर ऑथर नेम वगैरह आप लिख सकते हैं। अगर आप कवर पेज को चेंज करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज पर क्लिक करें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बैंडेड दीवार से लिख कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं लिखता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके लिए टाइटल ये रख दिया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ कवर पेज को। यहाँ पर मैं एक और कवर पेज अप्लाई करता हूँ, ये वाला। तो ये कवर पेज स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन इसका जो टाइटल है ये वाला है। यहाँ पर आप सब टाइटल उसका डिटेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट कवर पेज को ट्राई करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये टाइटल हमने अप्लाई किया था तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसका जो टाइटल है इस पर ऐड हो गया। यानी ये मुख्तलिफ स्टाइल के कवर पेज है। किसी भी स्टाइलिश कवर पेज को एक क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कवर पेज अप्लाई किया और आप इसका पिक्चर चेंज करना चाहते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस पिक्चर पर डबल क्लिक करें। पिक्चर पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है चेंज पिक्चर, इस पर क्लिक करें। यानी आप इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं किसी और पिक्चर के साथ। यहाँ पर वर्क ऑफलाइन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप अपना पिक्चर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो वो सर्च करें। यहाँ पर मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पिक्चर देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कवर पेज के अंदर मैंने पिक्चर लगाया और वो पिक्चर अपने पिक्चर के साथ चेंज कर दिया। फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, कवर पेज पर क्लिक करें। यानी आप किसी भी कवर पेज को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और कवर पेज को अप्लाई करता हूँ, ये वाला। इस कवर पेज में ये वाला पिक्चर है। इस तरीके से आप कवर पेज का पिक्चर चेंज करते हैं। डबल क्लिक करें, चेंज पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, एक पिक्चर सेलेक्ट करें तो यहाँ पर पिक्चर ऐड हो गया। ईयर, यहाँ पर आप ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर ओपन हो गया। और अगर आप डॉक्यूमेंट से कवर पेज रिमूव करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, कवर पेज, और यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है रिमूव करंट कवर पेज। इस पर क्लिक करने से आप कवर पेज डॉक्यूमेंट से रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट से कवर पेज वापस रिमूव यानी खत्म हो गया। अगर आप कवर पेज को फिर लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज पर क्लिक करें और ये बहुत सारे स्टाइल है, डिजाइन मौजूद है। किसी भी स्टाइल, किसी भी कवर पेज को आप डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस कवर पेज का प्रीव्यू देखते हैं प्रिंट में तो कंट्रोल P प्रेस करें तो यहाँ पर प्रिंट में भी आप देख सकते हैं ये कवर पेज भी प्रिंट हो जाएगी इस डॉक्यूमेंट के साथ। नेक्स्ट कमांड है ब्लैंक पेज, खाली सफा। एड अ ब्लैंक पेज, एड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। यानी आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी एक खाली पेज सफा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पेज हमारे पास 6 है कवर पेज के साथ। और अगर आप पेज नंबर 2 के बाद एक और पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर्सर पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ब्लैंक पेज क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैंक खाली पेज ओपन हो गया।
यानी डॉक्यूमेंट के अंदर आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इन द करंट पेज हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज, यानी ये पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये इसके जो नीचे टेक्स्ट है ये नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। कर्सर यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब इस कमांड को मैं अप्लाई करता हूँ, पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज को यहाँ पर छोड़ दिया और इसके बाद जो टेक्स्ट था वो नीचे आ गया। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस रिटर्न यानी कंट्रोल प्लस एंटर है। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट के अंदर कवर पेज, लिंक पेज, पेज ब्रेक के कमांड्स। हाउ टू ड्रा, इंसर्ट और क्रिएट अ न्यू टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टेबल ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेबल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम वर्जन से ये सहूलत मौजूद है कि अपने डॉक्यूमेंट में जरूरत के मुताबिक टेबल बनाया जा सकता है। टेबल की कतारें, रोज और कॉलम्स यानी कॉलम जरूरत के मुताबिक मुंतखब किए जा सकते हैं और इनमें मुख्तलिफ स्टाइल भी दिए जा सकते हैं। इन टेबल्स में अपनी जरूरत के मुताबिक इंदराजात एंट्रीज भी किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। इसकी मदद से हम नया टेबल बना सकते हैं। इनमें लाइनों या कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं या कुछ लाइनें या कॉलम खत्म कर सकते हैं। अगर आप कोई डेटा कॉलम्स और रोज की सूरत में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए टेबल बनाया जा सकता है और इस टेबल में डेटा को आसानी के साथ सेट किया जा सकता है। आमतौर पर रिजल्ट शीट या अकाउंट शीट या फहरिस्त वगैरह बनाने के लिए टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से डेटा को तरतीब से देखा जा सकता है। यानी टेबल मालूमात को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल में मालूमात या डेटा को एक खास अंदाज में कॉलम्स और रोज की शक्ल में मुनज़्ज़म तौर पर रखा जाता है। टेबल्स पर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स को मुनफरिद और दीदज़ेब बनाया जा सकता है। व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होता है? टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल बुनियादी तौर पर कतारों यानी रोज और कालिबों यानी कॉलम्स का मजमुआ होता है। एक टेबल में कतारें हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी रुख में जबकि कॉलम या कालिब वर्टिकल अमूदी रुख में होते हैं। एक कतार यानी एक रो और एक कॉलम या कालिब की मुश्तरका जगह को सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसमें 3 कॉलम्स और 4 रो हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नंबर ऑफ कॉलम और रो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर 3 कॉलम और 4 रो है। 3 × 4 टेबल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह टेबल बन जाता है। अब इस टेबल के अंदर हम एंट्रीज करेंगे। एक स्टूडेंट के लिए एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल रोल नंबर। टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करने से नेक्स्ट कॉलम पर चले जाते हैं। यहाँ पर नेम लिखते हैं, फिर टैब बटन प्रेस करने से नेक्स्ट कॉलम पर चले जाते हैं। यहाँ पर मार्क्स लिखते हैं। इसके बाद फिर टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करने से नेक्स्ट रो पर चले जाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 नेम लिखते हैं, खान अब 10 मार्क्स फॉर एग्जांपल लिखते हैं। रोल नंबर 2 यहाँ पर जान लिखते हैं, यहाँ पर मार्क्स लिख दे। रोल नंबर 3 नाम लिख दिया और इसके मार्क्स लिख दिए। अब इसके बाद फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करने से एक न्यू रो बन जाती है। फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल्स मुख्तलिफ मेथड्स तरीक़ों से बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट टेबल। या इस तरीके से भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज खुद से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉलम्स 5 होने चाहिए और नंबर ऑफ रोज 20। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉलम बन गया। इस कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम है और 20 रोज है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा टेबल। डिजाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग द सेल्स, रोज एंड कॉलम्स बॉर्डर योरसेल्फ। इसकी मदद से आप खुद टेबल के लिए कॉलम्स और रोज ड्रा करेंगे। इस तरह इसको क्लिक एंड ड्रैग इस तरह यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर
कर्सर के साथ पेंसिल आप देख सकते हैं। इस पेंसिल के ज़रिए से आप अपने मतलूबा कॉलम्स को बना सकते हैं, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉलम्स और रो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कॉलम बनाए, अब इसके अंदर रो बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करें, इसको आप छोटे छोटे कॉलम्स और सेल में भी तकसीम कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप खूबसूरत टेबल बना सकते हैं। इस पेंसिल को रिमूव करने के लिए एस्केप प्रेस करें और किसी सेल के अंदर क्लिक करें तो आप लिखाई कर सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये आप देख सकते हैं ये फिलहाल डेमो है, काम नहीं कर रहा, इसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस तरह कोई लिखाई की गई हो, रोल नंबर, नेम, क्लास, फी, इसके बाद 1, जॉन, 6 और 300, अगर आप इस तरह डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद टेबल पर क्लिक करें, टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक्टिव हो गया है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स और रो बनेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इसके माबेन स्पेस है, तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर एक स्पेस लगा दें। यहाँ पर कॉलम्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम चाहिए और इसके बाद ओके कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट। इस कमांड के जरिए से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरह कुछ कैलकुलेशन हो और आप एक्सेल के अंदर करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेम और मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल इस मार्क्स को मैं टोटल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लगाऊंगा और अब इस मार्क्स को मैं टोटल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल SUM ब्रैकेट स्टार्ट और इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करें, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, तो ये इसका टोटल बन गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का सम फार्मूला लगाने के लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। इस तमाम मार्क्स को ऐड करेंगे तो इसके लिए Alt इक्वल प्रेस करें। Alt इक्वल प्रेस करने से इस तरह फार्मूला बन जाती है और एंटर प्रेस करें तो इसका टोटल आ गया। अब इस शीट से बाहर निकलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद है। अगर आप इसमें दोबारा कुछ चेंज करना चाहते हैं, इससे खाली कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करें तो ये दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से इस तरह खींच कर कम कर दे, इसका फासला कम कर दे, इसको रेंज को सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से बॉर्डर लगा दें, ऑल बॉर्डर। और इससे बाहर निकलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें, तो ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक टेबल हमने बनाया, इसका कैलकुलेशन कर दिया और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। इसका फायदा ये है अगर किसी फिगर के अंदर कोई गलती हो, फॉर एग्जांपल ये 90 मार्क्स थे, इसके बाद एंटर कर दिया और इसके बाद क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं इसका जो टोटल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल वर्कशीट भी यूज करके कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर टेबल्स और यहाँ पर क्विक टेबल्स है, यहाँ पर आप बिल्ट इन टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कैलेंडर टैब है, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर दे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। ये असल में एक टेबल है, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके लाइंस या स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ये वाला कि आप प्लस प्लस साइन लेके और इसके माबेन स्पेस दे दे या माइनस साइन लेके। यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, एक प्लस लेके इसके बाद स्पेस दे दे, फिर प्लस लेके फिर स्पेस दे दे, इस तरह आप प्लस साइन लिखते जाए और इसके माबेन इसके दरमियान स्पेस दे दे। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि यहाँ पर आप
आखिरी प्लस के बाद स्पेस नहीं देना है। इसके बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं कि एक टेबल बन गया। यहाँ पर इसको टैब प्रेस करते जाए, जब आखिरी सेल पर आ जाए तो इसके बाद फिर टैब प्रेस करें तो एक नई रो शुरू हो जाती है। यहाँ पर प्लस लेके इसके बाद माइनस लेके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और आखिरी प्लस के बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस करें। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस टेबल के लिए कुछ मजीद सेटिंग्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ये नंबर डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम ऑटो नंबर लगाएंगे। टेबल पर ऑटोमेटिक नंबर लगाने के लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद होम टैब पे यहाँ पर है नंबरिंग की ऑप्शन, नंबर पर क्लिक करें। यहाँ से किसी भी नंबरिंग स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर से लग गया। यानी अगर इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो नंबर शुरू हो गया। किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जब इस तरह डाउन एरो बन जाए, क्लिक करने से एक कॉलम सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, इस तरह हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट के जरिए से शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस कर जाए तो इस तरह कॉलम सेलेक्ट हो जाती है। और रो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो इस तरह सेलेक्ट हो जाती है, या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने से सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह एक रो को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से बाई तरफ इस तरह एरो बन जाए तो क्लिक करने से एक रो सेलेक्ट यानी हाईलाइट हो जाती है। अगर इसके माबेन एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये कि जिस नंबर फॉर एग्जांपल 3 नंबर पर एक और नंबर फॉर एग्जांपल 3 नंबर पर एक और एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आखिर में क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने से एक न्यू रो शुरू हो गई। यहाँ पर इसके आप मार्क्स वगैरह लिखते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ये एक 2 नंबर पर है मोहम्मद जान, इसके 950 मार्क्स है तो इसको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि इस रो को सेलेक्ट करें और इसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Alt Shift अप एरो। ये इसको आप मूव कर सकते हैं इस टेबल के अंदर। Alt Shift मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Alt Shift डाउन एरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं Alt Shift अप एरो, Alt Shift डाउन एरो। इस एरो की मदद से इस रो को आप अप या डाउन मूव कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने का आसान तरीका ये है कि जितने रोज आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 जो है ना इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ और ये नीचे वाला 4 5 6 इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt Shift डाउन एरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए शॉर्टकट के जरिए से हमने इस टेबल को स्प्लिट कर दिया, यानी दोनों जुदा हो गए। एक टेबल से 2 टेबल बन गए। इसको दोबारा इकट्ठा करने के लिए इसको इस तरह हाईलाइट सेलेक्ट करें, Alt Shift अप एरो प्रेस करें तो ये दोबारा जुड़ जाते हैं। How to insert blank column। अगर आप खाली कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कॉलम की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, बाई तरफ एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, दाएं तरफ एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट कॉलम टू द राइट तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ फादर नेम। इसी तरह आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक, इंसर्ट रो एबो और रो बिलो। फॉर एग्जाम्पल एक रो बिलो चाहिए तो इंसर्ट रो बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खाली रो आ गई। इसी तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ तो इस तरह इसको हाईलाइट यानी सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक, डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया। रो को डिलीट करने के लिए इस तरह इसको हाईलाइट करें, फिर इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट रो पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप टेबल को आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। एक जबरदस्त ट्रिक है, रिपीट हेडर रो ऑन ईच पेज। हर एक सफा पर हेडिंग, रोल नंबर, नेम और मार्क्स रिपीट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एंट्री करते जाएंगे और ये पेज मुकम्मल हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू हो जाती है, फिर नेक्स्ट पेज। तो बहुत सारी एंट्रीज के बाद अब हम पता नहीं चलता कि यहाँ पर हेडिंग क्या है।
तो हर एक पेज पर हेडिंग इंसर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास है ना, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फर्स्ट रो के अंदर क्लिक करें और इसके बाद लेआउट पर क्लिक करें। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है रिपीट हेडर रोज, इस पर क्लिक कर दे। रिपीट हेडर रो पर क्लिक करने से हर एक पेज पर ये हेडिंग रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पेज पर रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो हेडिंग थे वो मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलस्ट्रेशन ग्रुप की कमांड इस्तेमाल करके यूज करके इसकी मदद से किसी टॉपिक की वजाहत आसानी से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में फर्स्ट कमांड है पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर आसानी के साथ ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पिक्चर की जरूरत पड़ जाए और पिक्चर आपके पास मौजूद हो तो इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप पिक्चर सेलेक्ट एंड लोकेट करें कि आपका पिक्चर कहाँ पर मौजूद है, तो पिक्चर को लोकेट करें किस फोल्डर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पर हो तो पिक्चर्स के अंदर है, या किसी लोकल डिस्क के अंदर है, या यूएसबी ड्राइव के अंदर मौजूद हो तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है, पिक्चर को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो पिक्चर को सेलेक्ट करें, इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर इंसर्ट हो गया। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा है, तकरीबन एक मुकम्मल पेज इसने कवर किया है। अब इस पिक्चर को हम छोटा करेंगे और इसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप निशानात देख सकते हैं, इस कॉर्नर पर मौजूद है, यहाँ पर टॉप पर मौजूद है और लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर भी एक निशान मौजूद है। इस तरह यहाँ पर सेंटर पर लेफ्ट साइड पर भी है, यहाँ पर दाएं तरफ पर आप ये निशान दे सकते हैं। यहाँ पर ये डबल एरो बन जाता है, तो यहाँ पर इस निशान पर जब डबल एरो बन जाए तो इस वक्त क्लिक करें और इसको इस तरह ड्रैग करें, इसको इस तरह छोटा करें। इसको मजीद छोटा करने के लिए आप किसी और कारण से भी इसको पकड़कर इस तरह ड्रैग और खींच करते जाएं ताकि ये छोटा हो जाए। इसको मजीद इस तरह छोटा करता हूँ। इसके अलावा अगर आप इससे ये इजाफी एरिया रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रॉप की ऑप्शन मौजूद है। क्रॉप योर पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड एरिया, इससे आप ये अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो पिक्चर पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब के अंदर क्रॉप पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप वाले निशानात बन गए इसके कॉर्नर पर और इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट साइड पर। इन निशानात की मदद से आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं क्रॉप करता हूँ, टॉप राइट, इसके बाद लिफ्ट डाउन, इस साइड से इसको मैं क्रॉप करता हूँ। अब ये पिक्चर छोटा हो गया और क्रॉप भी हो गया। क्रॉप करने के बाद इसको रिमूव करने के लिए क्रॉप पर क्लिक करें या एस्केप प्रेस करें या डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें। अब इस पिक्चर को हम दोबारा बड़ा करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे। अब इसको हम मजीद क्रॉप करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करें। अब इसको हम थोड़ा क्रॉप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाना चाहते हैं तो इस पिक्चर से हमने अनवांटेड एरिया क्रॉप कर दिया। यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करें ताकि क्रॉप ऑप्शन रिमूव हो जाए। अब अगर इस पिक्चर को हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर के साथ तो एक निशान है, ड्रैग वाले निशान है। अब इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो पिक्चर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसके लिए पिक्चर पर क्लिक करने के बाद इसका पोजीशन चेंज करें। पोजीशन आप किसी भी पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट वाला सेलेक्ट कर दिया। अब आप इस पिक्चर को इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी छोड़ सकते हैं। अब इस पिक्चर की कुछ मजीद डिटेल पढ़ेंगे, स्टाइल पढ़ेंगे। यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल है, यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल है। इस तरह यानी यहाँ से आप पिक्चर की स्टाइल करके पिक्चर को मजीद डेकोरेटेड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर के लिए बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये बॉर्डर लगा दिया। ये एक पिक्चर यहाँ पर सेट कर दिया। और अगर अब आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को किसी और पिक्चर के साथ चेंज करें, इसी लोकेशन पर, इसी जगह पर, और इसका ये जो साइज है ये भी खराब ना हो, यानी इस जगह पर एक और पिक्चर लाने के लिए पिक्चर पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है चेंज पिक्चर, चेंज टू अ डिफरेंट पिक्चर, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करें और पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है डेस्कटॉप पर। फॉर एग्जांपल ये मोनोग्राम मैंने इंसर्ट कर दिया तो पिक्चर चेंज हो गया।
इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ, पिक्चर पर क्लिक कर दिया, चेंज पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और ये वाला मोनोग्राम सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर पिक्चर चेंज हो गया। नेक्स्ट कमांड है ऑनलाइन पिक्चर्स। फाइंड एंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। यानी इस कमांड की मदद से ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। नेट की सहूलियत मौजूद हो तो ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करें। अब यहाँ पर प्लीज वेट व्हाइल वी कनेक्ट इमेज सर्च। तो यहाँ पर इमेज सर्च करें। फॉर एग्जांपल एक मोनोग्राम है, मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें या एंटर प्रेस करें। ये ऑनलाइन पिक्चर मौजूद है यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो गया ऑनलाइन पिक्चर से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने नोट किया होगा जब हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब अवेलेबल है। लेकिन जब हम पिक्चर के एरिया से बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फॉर्मेट टैब रिमूव हो गया। यानी ये ऑप्शन सिर्फ पिक्चर के साथ अवेलेबल है। इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग हम इस फॉर्मेट टैब से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है शेप्स। Draw a shape. Insert ready-made shapes such as circles, squares and arrows. ऑटो शेप्स रेडीमेड शेप्स है, बने बनाए शेप्स है। किसी भी शेप्स की जरूरत पड़ जाए तो आप इस शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा कर सकते हैं। रिसेंट यूज शेप्स। फर्स्ट कमांड है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। इस बॉक्स की खूबी यह है कि इसको हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये रोटेट ऑप्शन है, इसकी मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह हम पिक्चर को भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आप किसी पिक्चर डायग्राम को रोटेट करना चाहते हैं तो इस रोटेट वाली एरो पर क्लिक करें और इसको इस तरह ड्रैग करते जाए तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी जगह पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है ऑटो शेप्स के। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, यहाँ से आप रेक्टेंगल की मजीद स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, और आप इसके ऊपर लिखाई भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करें, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड हो गया। इस पर दोबारा क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब अवेलेबल है। इसकी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। इसका कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया। यहाँ पर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इस शेप को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट शेप्स। ये यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं, किसी भी शेप की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया। इंसर्ट शेप्स, एक एरो की ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। इंसर्ट शेप्स, रेडीमेड शेप्स है। ये सारे शेप जितने भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है स्टार और स्टार के मजीद ऑप्शन है। इस निशान से आप इस तरह निशान कम कर सकते हैं, इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरो ऐड कर दिया, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, वो लेफ्ट साइड। इसके बाद एक और शेप्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट शेप्स यहाँ पर है, ये जो सबसे आखिर में है ना कॉलआउट्स, इसके जो ऑप्शन है इसके अंदर हम लिखाई भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स भी है और शेप भी है और यहाँ से इसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी इस डायरेक्शन को आप किस तरफ रखना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको छोड़ सकते हैं। अगेन इंसर्ट शेप्स, ये वाला शेप इसको मैं ड्रा करता हूँ। इंसर्ट ऑटो शेप्स,
बने बने रेडीमेड शेप है। आप किसी भी शेप को इस तरह डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा करके इसके अंदर लिखाई भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स वाले, और आप इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आपने बुक में देखा होगा कि मुख्तलिफ निशानात की मदद से टॉपिक की वजाहत की जाती है। नेक्स्ट कमांड है स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। इसकी मदद से मालूमात को आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे इसके सैंपल मौजूद है। आप किसी भी आर्ट को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और इसके नीचे फॉर एग्जांपल नेम लिखते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए हैं, इसका पिक्चर यहाँ पर लगा दे और नेक्स्ट नीचे इसके टेक्स्ट की में नेम लिखे। फॉर एग्जांपल एक का नाम है या ग्रेड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल A1 लिख दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ A3। अब यहाँ पर मैं इसके पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। पिक्चर पर क्लिक कर दे, वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करें। पिक्चर कहाँ पर मौजूद है, तो पिक्चर को लोकेट करें, तो पिक्चर को सेलेक्ट करें इस तरह। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वर्क ऑफलाइन, फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर हो गया। इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया वर्क ऑफलाइन। किसी और पिक्चर को मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पर डी ड्रॉ के अंदर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है, ये वाला सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह आप पिक्चर ऐड करके इसके नीचे नाम लिख सकते हैं। ये वाला कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर इसके आप नेम लिख दे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पर है, फिर सेकंड पर आएंगे, फिर थर्ड पर आएंगे, यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। और अगर इसके बाद आप एक और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट से दाएं तरफ डिज़ाइन की टैब मौजूद है, डिज़ाइन टैब पर क्लिक कर यहाँ पर है ऐड शेप, ऐड शेप पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसके अंदर मैं 6 लिखता हूँ। तो इस तरह आप मज़ीद ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। हेरारकी की मदद से हम शजर ट्री बना सकते हैं, हेरारकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ओके पर क्लिक करें। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐड हो गया डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर आप लिखाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं फादर, इसके बाद लिखते हैं सन, सन हो गया। लेकिन इसके 3 सन है तो इसको हम डिलीट करते हैं, सेलेक्ट कर दिया, डिलीट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं सन के लिए मैं शॉर्टकट लिखता हूँ सन 1 और इसके लिखता हूँ सन 2, यहाँ पर लिखता हूँ SON सन 3। अगर इसके 4 सन्स है तो यहाँ पर एक और सन की ऑप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ऐड शेप, ऐड शेप पर क्लिक करें। तो अब ये वाला सेलेक्ट करना 3 नंबर, इसका हम दाएं या बाएं एक और ब्रदर सन बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऐड शेप आफ्टर और बिफोर, ये वाला सेलेक्ट करते हैं। चलो ऐड शेप आफ्टर, ये वाला सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और लिखते हैं सन 4। अब सन 1 फर्स्ट सन के लिए हम यहाँ पर एक सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट इसके सन लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐड शेप और इसके बाद ऐड शेप बिलो, बिलो वाला ऐड कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल डाटा है D1, इसके बाद ये D1 है ना डाटा 1, इसकी जो ब्रदर है इसके लिए शेप बनाते हैं। तो जब इसके लिए बनाएंगे तो इसके दाएं या बाएं लेफ्ट राइट बनाएंगे, और अगर ये सेलेक्ट हो तो इसके लिए हम ड्रॉप, तो इसके लिए हम शेप डाउन बनाएंगे। तो चलो सन 1 सेलेक्ट कर दिया, ऐड शेप बिलो, बिलो सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल D2 डाटा 2, या अगर ये वाला सेलेक्ट हो और इसका हम एक और ब्रदर बनाते हैं, सेलेक्ट कर दिया, ऐड शेप लेफ्ट और राइट, बिफोर और आफ्टर। चलो बिफोर लिखते हैं, बिफोर कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ B1 ब्रदर 1। ये जो सन 1 है ना फर्स्ट सन, ये फर्स्ट सन के जो बेटे हैं ना, ये ब्रदर 1 और डाटा 2। अब इसकी हम शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब इसके साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करें, पिक्चर सेलेक्ट करें। पिक्चर कहाँ पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फोल्डर है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। इस तरह यानी आप हर एक के साथ यहाँ पर तस्वीर पिक्चर भी लगा सकते हैं, हर एक के नाम के साथ तस्वीर भी लगा सकते हैं। यानी आप अपना मतलूबा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप इसका जो मतलब का पिक्चर हो, उसके रिलेटेड हो, वो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप हर एक नाम के साथ पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड सन के लिए यहाँ पर इसका जो शतराना सब है वो बनाते हैं। एड शेप बिलो, इसके लिए नेम टाइप करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सन हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया, एड शेप बिलो, यहाँ पर सेकंड लिखते हैं। इस तरह इसके लिए सेलेक्ट कर दिया, एड शेप, यहाँ पर आप मज़ीद शेप्स को ऐड कर सकते हैं। आप इसके नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है चार्ट। मेक इट इजी टू स्पॉट patterns and trends in your data by inserting a bar, area or line chart। चार्ट की मदद से डेटा को आसानी के साथ जाहिर किया जा सकता है। स्टाइल इंसर्ट चार्ट, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मौजूद है। आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल चार्ट है, इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। चार्ट पर क्लिक करने के बाद इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका एक एग्जांपल ओपन हो गया। इस एग्जांपल में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो ये एग्जांपल है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं और खुद से अपना एक लिस्ट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेपर के स्कोर है और स्टूडेंट नेम है, फॉर एग्जांपल मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ फिजिक्स, यहाँ पर लिखता हूँ केमिस्ट्री, यहाँ पर लिखता हूँ बायो। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखिए, खान, जान, अली, अहमद। और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए जो मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं वो मार्क्स यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर डाल दें। मार्क्स डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सुतून है वो ऊपर जा रहे हैं। जिसके नंबर ज़्यादा है उसका सुतून ऊपर होगा। यहाँ पर मैंने सारे मार्क्स एंटर किए, स्टूडेंट नेम और इसके जो सब्जेक्ट्स है। अब इसको क्लोज करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट बन गया। चार्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है उस टॉप पर है ना फिजिक्स पॉइंट, इसका जो नाम है अली और इसका मार्क्स 99 है। अली जो है ना वो सबसे फर्स्ट है फिजिक्स में। हर एक के साथ यहाँ पर निशानात लग गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हर एक सतून का अपना अपना कलर है और यहाँ पर आप इसका वैल्यू देख सकते हैं। सबसे कम ये कौन है, यहाँ पर आप देख ले इंग्लिश, अहमद 4, इसकी 4 मार्क्स है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से डेटा आसानी के साथ जाहिर किया जा सकता है। इस कमांड है स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विकली एड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो दैट इज ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करें। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं स्क्रीनशॉट में लेना चाहता हूँ, ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एड इंस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर मुख्तलिफ और कमांड्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें। फाइल टैब के अंदर यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन है ऑप्शंस पर क्लिक करें और यहाँ पर है एड इंस पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे आखिर में मैनेज की यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर है वर्ड एड इंस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड एड इंस को यहाँ से ऑन कर दे। इसके बाद गो टू पर क्लिक करें या ओके करें। अब यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई एड इंस, यहाँ पर क्लिक कर दिया। सी ऑल, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एड इंस में कौन कौन से ऑप्शंस शामिल है। सी ऑल से यहाँ पर हम एडिशनल फंक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर MS ऑफिस स्टोर, ये ऑफिस स्टोर है, इस पर क्लिक कर दिया और नेट की सहूलत मौजूद होने की सूरत में अब ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं किसी कैटेगरी के बारे में, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर और एप्लीकेशंस ओपन हो गए। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है, विकिपीडिया को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें। यहाँ पर कंफर्मेशन मान रहा है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर विकिपीडिया ओपन हो रहा है। यानी हम किसी वर्ड लफ्ज़ की एडिशनल वर्ड मीनिंग यहाँ पर विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग शुरू है। अब यहाँ पर विकिपीडिया ऐड हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आई वांट टू नो, यहाँ पर आप एक वर्ड के मानी तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैंने वर्ड को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप इसके मीनिंग देख सकते हैं। अ वर्ड इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स में आल्सो रिफर टू एक्सपेंड आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और लफ्ज़ तलाश करना चाहता हूँ। कंप्यूटर मैंने लिख दिया और इसको मैंने डबल क्लिक, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आप विकिपीडिया में देख सकेंगे। यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर कंप्यूटर के मुतालिक इसका फर्दर डिटेल आप देख सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी लफ्ज़ को डबल क्लिक करने से सेलेक्ट होने की सूरत में विकिपीडिया में आप इसके डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऑफिस मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब विकिपीडिया में देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये देख ली, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में ये नोट्स आ गए। डॉक्यूमेंट इज अ रिटन, ड्रॉन, प्रेजेंटेड और मेमोराइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट। इसी तरह आप किसी भी लफ्ज का विकिपीडिया में इसका डिटेल देख सकते हैं। विकिपीडिया को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। विकिपीडिया, फाइंड एंड कोड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम विकिपीडिया, यानी विकिपीडिया से यहाँ पर आप इस तरह मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं किसी वर्ड के बारे में, लफ्ज़ के बारे में। और स्टोर से आप विकिपीडिया के फर्दर फीचर्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और माई एड इन्स, यहाँ पर विकिपीडिया हमने ऐड किया, यहाँ पर आप दूसरे ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टोर पर क्लिक करेंगे। इन स्टोर से आप एड इन्स की मदद से एमएस ऑफिस के लिए मजीद ऑप्शंस, एप्लीकेशंस, फीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। मोबाइल डेटा कलेक्शन, यानी आप किसी भी एप्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी मौजूद है, आप किसी भी कैटेगरी को एमएस वर्ड में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया, ऑनलाइन वीडियो। फाइंड एंड इंसर्ट वीडियो फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। इसकी मदद से हम ऑनलाइन वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक वीडियो इंसर्ट करते हैं। ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करें, प्लीज वेट व्हाइल लोडिंग। इंसर्ट वीडियो, यूट्यूब से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूट्यूब के अंदर एक वीडियो सर्च करता हूँ, नसीर खान खेल वाले वीडियो में देखता हूँ। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करें, सर्चिंग शुरू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस ओपन हो गए। आप इसमें से किसी भी वीडियो को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक वीडियो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये वीडियो इंसर्ट हो गया। आप इस वीडियो को प्ले करने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्ले करेंगे। अब यहाँ पर ये प्ले बटन है, इस पर क्लिक करें तो अब ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑनलाइन वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए फीचर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के नए फीचर्स यहाँ पर आप रिबन में देख सकते हैं। टिल मी की ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें। अब इस वीडियो को क्लोज करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें तो ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऐड हो गया है। आप इसको किसी भी वक्त प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड इन्स, विकिपीडिया और ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तो सिर्फ फर्स्ट कमांड है हाइपरलिंक, एड अ हाइपरलिंक। इसके लिए शॉर्टकट Ctrl+K है। क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स। इसके जरिए से हम वेब पेजेस और दूसरी फाइलों के साथ लिंक्स बना सकते हैं। एक हाइपरलिंक अंडरलाइन किया गया वर्ड, लफ्ज, सेंटेंस या फिक्रा हो सकता है जिस पर क्लिक करने से कोई डॉक्यूमेंट या वेब पेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो डिस्प्ले किया जा सके। हाइपरलिंक आमतौर पर वेब पेज की लोकेशन की निशानदेही करते हैं, लेकिन ये आपके पीसी या कंप्यूटर नेटवर्क पर दीगर डेटा
या डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एक लिंक से मुराद किसी दूसरी फाइल के लिए क्रॉस रेफरेंस है। लिंक के जरिए इनके दरमियान एक बराह रास्त राब्ता कायम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्लीकेशन है और इसका मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस और इसके बाद करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट है और यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है। इसको इस वर्ड के साथ यहाँ पर मैं अटैच करना चाहता हूँ, इसका लिंक बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके पर क्लिक कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो गया और इसका लिंक भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल प्रेस करें और इसके साथ ही क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिक से ये लिंक एप्लीकेशन ओपन हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। जब भी जरूरत पड़ जाए आप इस लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करने से एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी लफ्ज के साथ वीडियो लिंक बनाना चाहते हैं तो वीडियो लिंक करने के लिए इस वर्ड को सेलेक्ट करें। इसके बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के प्रेस करें। अब इसके लिए एक्सेल का एक वीडियो में यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल्स, करंट फोल्डर, डेस्कटॉप पर तो नहीं है तो फोल्डर लोकेट करें कि फोल्डर कहाँ पर है। इस फोल्डर के अंदर वीडियो कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक करें। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया इसको ओपन करने के लिए, इसको ओके करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो का लिंक हमने ऐड किया था, अब वीडियो प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ वीडियोस का लिंक दे सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। जब भी आप चाहे आप इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और अगर किसी वर्ड के साथ पिक्चर फोटो का लिंक बनाना हो तो इसको सेलेक्ट करें, हाइपर लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल्स, करंट फोल्डर, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है फोटोज के नाम से, यहाँ पर एक फोटोज है, इसको मैं इसका लिंक बनाता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। उसी पिक्चर के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस लफ्ज के साथ यहाँ पर लिंक बन गई है। इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ किस्म के लिंक बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर वेब एड्रेस लिखेंगे, यानी जब आप वेब एड्रेस टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड के प्रोग्राम खुद ब खुद उसी हाइपरलिंक में तब्दील कर लेते हैं। अगर एड्रेस www से शुरू हो और काम पर ख़त्म हो तो इसका साफ मतलब यही है कि वो कोई वेब एड्रेस है। इसके लिए प्रोग्राम उसे खुद ही लिंक में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.google.com। इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक और लिंक यहाँ पर टाइप करता हूँ www.youtube.com/नसीर खान खेल। एंटर प्रेस कर दिया। अब इस लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल के साथ इस लिंक पर क्लिक कर दे तो ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूट्यूब लिंक टाइप करने के बाद कंट्रोल प्लस क्लिक करने से चैनल ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ चैनल के लिंक अपने पास रख सकते हैं और वह वक्त ज़रूरत आप उसे क्लिक करने से ओपन कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद एक और एड्रेस टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल www.facebook.com। एंटर कर दिया। अब इसके साथ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल के साथ क्लिक करने से फेसबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ।
इसके बाद एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सबक फॉर यू @gmail.com। एंटर कर दिया। यानी आप अपने पास बहुत सारे ईमेल एड्रेस भी रख सकते हैं। किसी को ईमेल करनी हो तो इस लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें और यहाँ से ब्राउज़र जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। इस ईमेल एड्रेस पर अब हम ईमेल करेंगे। इस ईमेल एड्रेस वाले को कुछ भेजेंगे, सेंड करेंगे। तो यहाँ पर ईमेल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल ओपन हो रहा है। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर इस एड्रेस वाले को ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट टाइप करें और यहाँ पर आप अपना डिटेल टाइप करें जो इस ईमेल वाले को भेजना चाहते हैं। इसके बाद सेंड पर क्लिक करें तो इस एड्रेस पर ईमेल भेजी जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो इस तरीक़े से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसेस, वेब पेजेस, वेब एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं किसी वर्ड के साथ या टॉपिक के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक चैप्टर नंबर 1 है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, होम से यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया और इस चैप्टर नंबर 1 का लिंक मैं यहाँ पर किसी और जगह पर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी चैप्टर नंबर 1, यानी दोबारा मैं यहाँ पर रिपीटिशन की बजाय इसका नाम लिखता हूँ ताकि मैं शॉर्टकट वहीं पर चली जाऊँ। तो इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक पर क्लिक करें और अब यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 हेडिंग आ गया है, इसको सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें। अब इस लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ये करंट डॉक्यूमेंट में है, कंट्रोल के साथ क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है बुकमार्क। इंसर्ट अ बुकमार्क। Bookmarks work with hyperlinks to lead you jump to a specific place in your document. इंसर्ट टैब में बुकमार्क की मदद से फाइल में किसी जगह पर निशानी लगाई जा सकती है ताकि इस तक दोबारा पहुंचने में आसानी हो। जैसे कुरान मजीद, आम किताबों, डायरी वगैरह में रिबन रखा जाता है ताकि निशानी रहे। एमएस वर्ड में बड़ी फाइलों में निशानी के लिए बुकमार्क इस फंक्शन, इस कमांड के जरिए लगाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे इस डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ टॉपिक्स है और इसको आप अपने साथ याददाश्त के लिए रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ हार्डवेयर। अब इसको मैं बुकमार्क में ऐड करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद बुकमार्क पर क्लिक करें। यहाँ पर इसके लिए नाम टाइप करें, बुकमार्क नाम, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर। इसके बाद ऐड पर क्लिक करें तो ये लफ्ज, ये जगह एक निशानी बन गई, इस डॉक्यूमेंट में बुकमार्क में ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और लफ्ज लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन के बाद बुकमार्क पर क्लिक करें। यहाँ पर बुकमार्क नेम टाइप करें, सॉफ्टवेयर, ऐड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि बुकमार्क में ऐड हो जाए। इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद बुकमार्क पर क्लिक करें। इसके लिए नेम टाइप करें, ऐड। बुकमार्क के लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 है। इसी वर्ड को सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करने से बुकमार्क ओपन हो गया। यहाँ पर बुकमार्क ऐड करने के लिए इसके लिए नाम लिखे जॉन और ऐड। और इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप दोबारा ओपन करें। अब आपको पता नहीं चलता कि हमारे पास वो लफ्ज कहाँ पर मौजूद है। बुकमार्क पर जाने के लिए यहाँ बुकमार्क पर क्लिक करें, उस लफ्ज को सेलेक्ट करें जिस पे जाना चाहते हैं। ये किस्म की निशानी है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर को सेलेक्ट कर दिया और गो टू पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो लफ्ज आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट www पे जाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें और गो टू पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट वो टॉपिक यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। तो इस तरीके से आप बुकमार्क
यूज करके किसी टॉपिक को आसानी के साथ सर्च भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस रेफरेंस। इन क्रॉस रेफरेंस refer to specific places in your document such as headings, figures and tables। यानी अगर बहुत बड़ी फाइल हो, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हेडिंग दी गई हो और आप उसका रेफरेंस किसी दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। रेफरेंस मीन्स हवाला, यानी आप एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट में एक वर्ड का, एक टॉपिक का हवाला दूसरी जगह पर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बुकमार्क और हाइपरलिंक इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर इसका रेफरेंस देना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप मुख्तलिफ आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, हमने एक चैप्टर 1 पर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई किया था तो यहाँ पर चैप्टर 1 आ गया है। इसको सेलेक्ट करें और रेफरेंस हवाला के तौर पर इंसर्ट करें। अब इसको क्लोज करें। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस आ गया है। ये वही लिंक की तरह काम करता है जिस तरह हाइपरलिंक था, हाइपरलिंक की तरह ये भी काम करता है। और कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक तो चैप्टर नंबर 1 पर चले जाएंगे। यानी ये भी हाइपरलिंक की तरह काम करता है। इस तरह आप किसी भी वर्ड का रेफरेंस कहीं भी दे सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुकमार्क था, बुकमार्क में हमारे पास 3 वर्ड्स थे। फॉर एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट, क्लोज। यानी इसका डिटेल में यहाँ लिखना नहीं चाहता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी सॉफ्टवेयर या सी टॉपिक दिस वन। तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका डिटेल देखने के लिए वहां पर जा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस फॉलो लिंक तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिंक्स यूज करके डॉक्यूमेंट में आसानी पैदा कर सकते हैं। एड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कमेंट्स मींस राय, तबसरा, वजाहत करना। यानी कमेंट्स की मदद से हम किसी वर्ड, लफ्ज या पिक्चर की वजाहत कर सकते हैं। कमेंट्स की बदौलत आपको ये बहुत बड़ी सहूलियत हासिल हो सकती है कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए कमेंट्स की सूरत में पैगामान या मैसेज दर्ज कर सकते हैं। खास तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए नहायत मुफीद है जिन पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। इस नौयत के किसी डॉक्यूमेंट में कोई शख्स कमेंट देकर अगले काम करने वाले फर्द के लिए पैगाम छोड़ सकता है कि उसे इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है। अगर आप अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कमेंट दर्ज करते हैं तो बाद आप इस डॉक्यूमेंट से इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है MS। इस शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ पर इसका फुल नाम लिखते हैं तो कमेंट में देंगे, इसकी वजाहत करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन कमेंट में लिखते हैं। यहाँ पर कमेंट पर क्लिक कर यहाँ पर ये ओपन हो गया कमेंट सेक्शन। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दाएं तरफ एक कमेंट एरिया ओपन हो गया। यह इस सेलेक्ट शुदा वर्ड के लिए एब्रीविएशन के लिए आप डिटेल लिखे माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके लिए कमेंट लगाना चाहता हूँ तो कमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक, न्यू कमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर इसके लिए कमेंट टाइप करता हूँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कमेंट में किसी वर्ड के लिए आप मानी भी लिख सकते हैं, वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं। इस वर्ड को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट एम प्रेस करने से आप यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मार्जिन का मैं मानी लिखता हूँ, मार्जिन मीन्स किनारा, हाशिया या किनारा। इसके बाद एक और वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट। इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके लिए कमेंट ऐड करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करें, अल्ट कंट्रोल M। तो यहाँ पर कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए, इस वर्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट में दस्तावेज। इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के दाएं तरफ सारे कमेंट्स मौजूद है। अगर आप किसी कमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्लिक करें और आप इसके मजीद यहाँ पर मानी लिख सकते हैं, इसका डिटेल लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड को कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस वर्ड लफ्ज को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करें
और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट कमेंट। तो इस तरह आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप इन कमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करें। शो कमेंट से कमेंट्स शो और हाइड दोनों हो सकते हैं। कमेंट को शो करने के लिए शो कमेंट्स पर क्लिक करिए तो कमेंट दोबारा शो हो गए। रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। ऐड न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, शो कमेंट्स। शो कमेंट्स, यहाँ से कमेंट को शो या हाइड कर सकते हैं। एक दफा क्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट्स हाइड हो गए, लेकिन कमेंट के लिए ऑप्शन अभी भी मौजूद है। इसके जरिए से यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो इसका कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसको भी रिमूव करने के लिए, इसको डिलीट करने के लिए तो यहाँ पर है ना डिलीट और डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। तो इस कमांड के जरिए से डॉक्यूमेंट से तमाम कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के तमाम कमेंट्स डिलीट हो गए। एक वर्ड के लिए आप कमेंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। रिव्यू टैब के अंदर है न्यू कमेंट, उस लफ्ज़ को सेलेक्ट करें या इस लफ्ज़ के दरमियान क्लिक करें या आखिर में क्लिक करें। इसके बाद न्यू कमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप इस वर्ड के लिए कमेंट लिख सकते हैं, तबसरा या राय। इसके अलावा एक पिक्चर के लिए भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन के बाद न्यू कमेंट यानी पिक्चर के लिए भी आप नोट लिख सकते हैं। दिस इज माई मोनोग्राम। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कमेंट को ऐड, डिलीट, शो या हाइड कर सकते हैं। हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर। हेडर्स help you to repeat content at the top of every page। एक हेडर से मुराद वो टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट के हर सफ़ा की बादाई जानिब टॉप ऑफ द पेज जाहिर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फुटर। फुटर्स हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। इसी तरह एक फुटर सफ़ात की ज़ेरी जानिब बॉटम ऑफ द पेज जाहिर होता है। आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट में हर सफ़े पर हेडर और फुटर दे सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको ये टेक्स्ट सिर्फ एक मरतबा टाइप करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद वर्ड प्रोग्राम खुद ब खुद तमाम सफ़ात पर ये टेक्स्ट लगा देगा। किसी डॉक्यूमेंट, बुक या नोट्स पर हेडर लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो हेडिंग एरिया नज़र आ रहा है इस एरिया पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से हेडर एरिया ओपन हो गया, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट है वो डिम हो गया, मध्यम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन एरिया एक्टिव है। यहाँ पर आप किसी भी बुक का नाम, नोट्स का नाम, ऑथर का नाम या कोई भी टेक्स्ट आप चाहे तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसके बाद सेंटर पर जाने के लिए टैब प्रेस करें। यहाँ पर मैं कोई और नाम टाइप करता हूँ IT नोट्स, फिर टैब प्रेस करें। तो टैब प्रेस करने से यहाँ पर आप कर्सर देख सकते हैं इस पेज के दाएं तरफ आ गया है। अब अगर यहाँ पर मैं नंबर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप डिजाइन टैब से पेज नंबर और यहाँ पर करंट पोजीशन प्लेन नंबर पर क्लिक करें। यानी इस नोट्स के लिए हमने 3 हिस्सों में हेडर टाइप किए, लेफ्ट, सेंटर, राइट। राइट पर पेज नंबर है। आप इस हेडर से बाहर निकलने के लिए टेक्स्ट एरिया पर डबल क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 1 है और हेडर लग गया। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी IT नोट्स पेज नंबर 2 है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यानी हर एक सफ़ा पर ये हेडर रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग के एरिया में एक बुक के लिए टाइटल या नोट्स, पेज नंबर वगैरह लगा सकते हैं। अब अगर इस हेडर को आप चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इस हेडर एरिया पर डबल क्लिक करें। इस तमाम हेडिंग को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें। तो हेडर खत्म हो गया। अब इस हेडर एरिया से निकलने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें या डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जगह डबल क्लिक करें। और अब हम इंसर्ट टैब से हेडर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हेडर पर क्लिक करें, ब्लैंक हेडर
टाइप हियर, यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर एजुकेशन। इसके बाद डबल क्लिक करें टेक्स्ट एरिया में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक सफ़ा पर हेडर लग गया है। हेडर को डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करें, डिलीट प्रेस करें, क्लोज हेडर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर्स के एरिया में बहुत सारे टाइप्स मौजूद है, आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है ना, यहाँ पर ये एक बेटर फॉर्मेट है, इसके अंदर पेज नंबर खुद से लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, एक टैब दबाए, टैब प्रेस करने से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 2 है, ये एक बिल्ट इन फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो हेडर एरिया पर डबल क्लिक करें, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं मूव करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, यानी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, हेडर पर यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर वो स्टाइल, यहाँ पर वो टाइटल आ गया है। हेडर के एरिया में बहुत सारे टाइप्स मौजूद है, आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेडर आ गया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट आ गया है। हेडर एरिया से निकलने के लिए टेक्स्ट के अंदर डबल क्लिक करें, आप ये देख सकते हैं हर एक जगह पर ये हेडर अप्लाई हो गया है। किसी डॉक्यूमेंट से हेडर रिमूव करने का तरीका ये है कि हेडर एरिया पर डबल क्लिक करें, अब यहाँ पर है ना हेडर, यहाँ हेडर पर क्लिक करें, रिमूव हेडर पर क्लिक करें, हेडर रिमूव हो गया। और अब इस हेडर एरिया से निकलने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई फुटर, फुटर भी हेडिंग की तरह काम करता है, लेकिन ये हर एक सफ़ा पर बॉटम नीचे की जानिब होता है। यहाँ पर आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं पेज के फुटर में। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करें, यहाँ पर बुक नाम, टाइटल ऑफ बुक टाइप करें, जो भी बुक हो, और यहाँ पर आप मुसन्निफ ऑथर का नाम लिख सकते हैं। इसी तरह फुटर एरिया से निकलने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें या टेक्स्ट एरिया पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटर में ये बुक टाइटल और नाम वगैरह अप्लाई हो गया। आप एक डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हेडर एरिया पर डबल क्लिक करें, इसके बाद यहाँ से हेडर और यहाँ से हेडर के लिए स्टाइल सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, सफ़ा पेज नंबर 1 अप्लाई कर दिया। अब इसके साथ लिखाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस दे दें, इसके बाद लेफ्ट एरो और इसके साथ अब लिखाई करें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाय नसीर खान खेल। अब इसमें स्पेस बढ़ाने के लिए टैब प्रेस करें, टैब प्रेस करते जाए, ये सेंटर पे आ गया। इस टेक्स्ट से हेडर एरिया से निकलने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हेडर मौजूद है। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, ये फुटर हो गया, ये हेडर हो गया, ये तमाम टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया। हाउ टू अप्लाई डिफरेंट हेडर ऑन फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पर डिफरेंट हेडर लगाने के लिए हेडिंग एरिया पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन टैब ओपन हो गया और यहाँ पर हेडिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस चिक को लगा दे, इसको ऑन कर दे, फर्स्ट पेज से हेडिंग खत्म हो गया। अब टेक्स्ट के अंदर क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर हेडिंग मौजूद है लेकिन फर्स्ट पेज पर नहीं है। तो फर्स्ट पेज पर डिफरेंट हेडिंग लगाने के लिए हेडिंग एरिया पर डबल क्लिक करें और इसके लिए डिफरेंट हेडिंग टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल माई कंप्यूटर नोट्स इन उर्दू, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। हाईलाइट के बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसको आप कलर दे सकते हैं। यहाँ से इसको मैं सेंटर पे लगाना चाहता हूँ। इसके बाद डबल क्लिक करें टेक्स्ट एरिया में। अब इसको हम देखते हैं कि फर्स्ट पेज पर ये मौजूद है, सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं यानी फर्स्ट पेज का जो हेडर है वो डिफरेंट है बाकी सफ़ों से। इसी तरह आप इवन और 8 सफ़ों पर भी हेडिंग डिफरेंट लगा सकते हैं। इसके लिए ये चेक ऑन कर दे,
डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। जुफ्त और ताक सफ़ों पर मुख्तलिफ हेडिंग लगाने के लिए इस चेक को ऑन कर दे। इसके बाद पेज नंबर 1 पर डिफरेंट हेडिंग हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। पेज नंबर 2 पर हेडिंग खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम डिफरेंट हेडिंग लगाते हैं। यहाँ से आप हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट एरिया पर डबल क्लिक करें। ये पेज नंबर 2 पर लग गया। पेज नंबर 3 पर चले जाते हैं। पेज नंबर 3 पर डिफरेंट हेडर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड और इवन पेज में हेडिंग मुख्तलिफ है। और अगर यहाँ पर आप पेज नंबर ज़ाया करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक करें। इसको थोड़ा साइज कम कर दे। अब यहाँ पर हम नंबर लगाएंगे। नंबर के लिए जगह छोड़ दिया, एक स्पेस दबाया और यहाँ से पेज नंबर करंट पोजीशन यानी करंट पोजीशन पर हम नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर आ गया। इसके साथ आप खुद भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर। अब हेडर एरिया से निकलने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 6 पर हेडिंग डिफरेंट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। पेज नंबर 5 पर आप डिफरेंट हेडर देख सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाय नसीर खान खेल। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है पेज नंबर। नंबर द पेजेस इन यूर डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हर एक सफ़ा पर नंबर लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर नंबर्स के बहुत सारे फॉर्मेट है, स्टाइल है कि आप नंबर कहाँ पर लगाना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, किस साइड पर लगाना चाहते हैं। इसके और भी ऑप्शन है। पेज इसके साथ लिखा हो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 1 of 1। आप किस फॉर्मेट में नंबर लगाना चाहते थे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक सफ़ा पर पेज नंबर लग गया। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज 4। पेज नंबर रिमूव करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करें, नंबर पर क्लिक करें, रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करें। पेज नंबर रिमूव हो गया। और सबसे आसान तरीका ये है कि हेडर एरिया पर डबल क्लिक करें, यहाँ से पेज नंबर, यहाँ से पेज नंबर स्टाइल सेलेक्ट करें। आप टॉप ऑफ द पेज पर भी लगा सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज पर भी नंबर लगा सकते हैं। पेज मार्जिन साइड पर भी लगा सकते हैं। करंट पोजीशन, जिस जगह कर्सर मौजूद हो उस कर्सर पोजीशन पर भी आप नंबर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नंबर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट पेज नंबर को क्लिक करें, यहाँ से फॉर्मेट चेंज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक और फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, रोमन। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ से नंबर डालें, पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, और ये वाला सेलेक्ट कर दिया सेंटर पर। ये पेज नंबर 1 है लेकिन ये रोमन हिंसों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, 4 रोमन नंबर में भी आप पेज नंबर लगा सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। इसको रिमूव करने के लिए सेलेक्ट डिलीट। यहाँ पर मैं एक और फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ और यहाँ से एक और फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेज नंबर, नंबर फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अलिफ बा ता लगाना चाहता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ से टॉप ऑफ द पेज, सेंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर लग गई, लेकिन अलिफ बा जीम दाल। तो आप इस तरह भी नंबर लगा सकते हैं। अगर आप हेडर के एरिया में पिक्चर लगाना चाहते हो और वो हर एक सफ़ा पर जाहिर हो जाए, यानी कोई मोनोग्राम हो, तो आप हर एक सफ़ा पर किस तरह लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया है। पिक्चर को यहाँ से कट करें, हेडिंग एरिया पर डबल क्लिक करें और हेडिंग एरिया के अंदर राइट क्लिक, पेस्ट पर क्लिक करें। अब इस पिक्चर को कहीं भी आप छोड़ सकते हैं। इसको आप फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, इसका साइज में एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर लगा दिया। हेडर एरिया से बाहर निकले, इसको क्लोज करें। ये पेज नंबर 1 है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 2 पर भी पिक्चर मौजूद है, पेज नंबर 3 पर। इस तरह आप हर एक सफ़ा पर मोनोग्राम या पिक्चर भी
लगा सकते हैं। और अगर आप कोई बुक बना रहा हो या नोट्स हो और उसमें फर्स्ट पेज, सेकंड और थर्ड पेज कवर पेज या फहरिस्त टेबल ऑफ कंटेंट के लिए छोड़ना चाहते हो, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज पर पेज नंबर डिफरेंट चाहते हैं और 4 नंबर पेज से 1 शुरू करना चाहते हैं, यानी पेज नंबर 4 पर नंबर जो हो 1 हो, तो इसके लिए सेक्शन ब्रेक पर चले जाएंगे। तो इसके लिए थर्ड पेज के आखिर पे चले जाए और सेक्शन को ब्रेक करें। सेक्शन ब्रेक करने के लिए लेआउट टैब पर क्लिक करें, ब्रेक्स पर क्लिक करें और यहाँ से पेज ब्रेक जो है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी पेज नंबर 4 से न्यू सेक्शन शुरू कर दे। यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर सेक्शन नंबर 2 आ गया है। सेक्शन ब्रेक करने के बाद फर्स्ट पेज पर चले जाएं। फर्स्ट पेज पर नंबर लगाने के लिए हेडिंग एरिया पर डबल क्लिक करें। यहाँ से पेज नंबर के लिए पोजीशन, पेज नंबर के लिए फॉर्मेट चेंज करें, फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ से पेज नंबर के लिए फॉर्मेट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 पेजेस पर रोमन नंबर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से रोमन सेलेक्ट करें, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ से पेज नंबर लगाए, पेज नंबर पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ से करंट पोजीशन या टॉप ऑफ द पेज सेंटर पर लगाना चाहते हैं तो ये सेकंड प्लेन नंबर, तो ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर दे। अब यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमन में पेज नंबर 1 आ गया है। डबल क्लिक करें डॉक्यूमेंट के अंदर, नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। पेज नंबर 2 पर आप देख सकते हैं रोमन नंबर 2 लग गया। पेज नंबर 3 पर चले जाते हैं, रोमन 3। इसके बाद पेज नंबर 4 पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर नंबर भी 4 लग गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हो तो इस पर डबल क्लिक करें और इसको डिलीट करें। डिलीट करने के बाद डिजाइन टैब के अंदर पेज नंबर्स पर क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेट पेज नंबर्स पर क्लिक करें। यहाँ से हम इस नंबर्स के लिए फॉर्मेट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर कंटिन्यूस एट 1 से शुरू हो, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ से हमने सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम पेज नंबर लगाएंगे, लेकिन पेज नंबर लगाने से पहले यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, इसको ऑफ कर दे, यानी प्रीवियस सेक्शन के साथ वो लिंक खत्म करें। इसके बाद पेज नंबर पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी पेज नंबर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया। ये पेज नंबर 4 है और इस पर नंबर 1 लग गया। अब इस डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफा नंबर 4 पर नंबर 1 लग गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 4 ऑफ 8। टोटल हमारे पास 8 पेजेस है और ये करंट पेज जो है ये 4 नंबर है, लेकिन इस पर जो पेज नंबर है वो 1 से स्टार्ट है। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, पेज नंबर 2, नेक्स्ट पेज नंबर 3, 4, 5। टोटल हमारे पास 8 पेजेस है, लेकिन इस पर जो नंबर लग गए हैं वो 5 तक है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पर रोमन वाला नंबर है। यहाँ पर आप फर्स्ट पेज पर चले जाए तो फर्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है। फर्स्ट पेज पर चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर फर्स्ट पर रोमन नंबर आई, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, रोमन नंबर 3 लग गया है। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, ये पेज नंबर 4 है, लेकिन इस पर नंबर 1 से शुरू है। तो इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट पेज नंबर लगा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑटोमेटिक डिफरेंट पेज हेडर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हेडिंग्स को हेडिंग एरिया पर अप्लाई करने का तरीका। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम शुरू में यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं ताकि हेडर एरिया में अप्लाई हो जाए। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है, इसको आप यहाँ पर हेडिंग एरिया पर अप्लाई करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि ये हेडिंग एरिया में ज़ाहिर हो जाए। इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर शुरू हो जाए तो वो भी यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं। तो इसको आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप हर एक टॉपिक को एक स्टाइल देंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टाइल मौजूद है, लेकिन हम हर एक टॉपिक को एक ही स्टाइल देंगे।
चैप्टर नंबर 1 को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल, इसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Alt Control 1। इस पर मैंने हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्शन के बाद यहाँ से हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें और इसको आप यहाँ पर पेज नंबर 2 पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हेडिंग लाना चाहते हैं और पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1, यानी हर एक सफ़ा पर पेज पर डिफरेंट हेडर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हेडिंग एरिया पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर डिज़ाइन टैब ओपन हो गया। डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है क्विक पार्ट्स पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर फीड्स की ऑप्शन मौजूद है, फीड्स पर क्लिक करें। फीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट फीड्स है। यहाँ पर प्लीज चूज अ फीड कैटेगरीज, यहाँ पर कैटेगरीज से लिंक्स एंड रेफरेंसेस सेलेक्ट करें और फिर नेम के ऑप्शन से स्टाइल ड्रिफ यानी स्टाइल रेफरेंस सेलेक्ट करें। यहाँ पर स्टाइल नेम की ऑप्शन हेडिंग 1 सेलेक्ट करें। क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक टॉपिक्स हेडिंग पर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हेडिंग एरिया में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 इंसर्ट हो गया। अब हेडिंग एरिया से बाहर निकलने के लिए नीचे डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 1 ऑफ 9। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसके अंदर आप कोई चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड लैपटॉप दोनों में लिख दिया, तो यहाँ पर हेडिंग में अपडेट हो गया। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड लैपटॉप है। अगर इसके अंदर आप यहाँ पर कोई और न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, अब इस इनपुट डिवाइसेस टॉपिक को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद शॉर्टकट Alt Control 1 इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हेडिंग में आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक हेडिंग में अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, आप किसी भी टॉपिक को फॉर एग्जांपल माउस, इसको सेलेक्ट करें, हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें। हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग के शुरू में आप देख सकते हैं हेडिंग अप्लाई हो गया। इस हेडिंग को आप फुटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 यहाँ से शुरू है और इसका जो हेडिंग एरिया में मोस्ट वही हेडिंग आ रहा है। अब इस हेडिंग को हम किस तरह ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पर माउस की ऑप्शन वो अभी तक यहाँ तक है और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 शुरू है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 शुरू करें। चैप्टर नंबर 4, अब इस चैप्टर नंबर 4 को सेलेक्ट करें और इस पर भी स्टाइल अप्लाई करें। हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 हेडिंग के एरिया में शामिल हो गया। इसके बाद जब आप सबसे आखिर में आ जाए और आप चाहते हैं कि एक और न्यू टॉपिक शुरू करें, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हार्डवेयर, और आप इसको चाहते हैं कि यहाँ पर हेडिंग में अप्लाई हो जाए, सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कंप्यूटर हार्डवेयर वाला हेडिंग जो है वो शुरू है। इसको आप नीचे जाए, ये पेज नंबर 10 पर भी है। इस तरह कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक पेज नंबर 11 पर भी है। कंप्यूटर हार्डवेयर वही टॉपिक शुरू है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, तो इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग के एरिया में टॉपिक तब्दील हो गया और यहाँ पर इसके पीछे 10 वाला पेज पर देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर है। इस तरह इसके प्रीवियस पेज पर देखते हैं ये चैप्टर नंबर 4 है। इस तरीके से आप हर एक सफ़ा पर डिफरेंट पेज हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। यानी जब भी आप एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और इसको हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करेंगे,
इसके बाद खुद ब खुद हेडिंग एरिया पर वही हेडिंग ज़ाहिर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट पेज हेडर अप्लाई कर सकते हैं। How to draw text box in Microsoft Word document? Choose a text box. God must see content, put it in a text box. A text box brings the focus to the content it contains and it great for showcasing important text such as headings or quotes. यानी टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के कुछ बिल्ट-इन स्टाइल मौजूद है। ये बिल्ट-इन टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ पर सैंपल्स नमूने मौजूद है। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करने से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर आप लिखाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी टेक्स्ट हो यहाँ पर आप टाइप करें। कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के साथ। टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की खूबी क्या है कि इसको हम आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिहाज से इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको हम अपने टेक्स्ट के बराबर कर सकते हैं और इसको हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ये इस टेक्स्ट बॉक्स को हम डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी छोड़ सकते हैं और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ये रोटेट ऑप्शन है, इसकी मदद से इसको पकड़कर हम आसानी के साथ टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह हम किसी भी एंगल पर इसको रख सकते हैं, इसको इस तरह हम मूव कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्लिक करें तो आप इस टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से बाहर क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स वापस अपनी जगह पर एडजस्ट हो गया। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लिखाई यहाँ पर करें। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के सैंपल मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड हो गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद से भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं वही काफी शुद्ध टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के साथ। यहाँ पर है ना साइड बार टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं। इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में खूबसूरत टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com। यहाँ पर मोर टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये खुद से कलर है, इसके फॉर्मेट की गई है। यहाँ पर आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप करें, ये खुद बटन पे लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप खुद से अपने लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। यानी ये फ्री हैंड टेक्स्ट बॉक्स से अपने मर्जी से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। ड्रा अ टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर। दिस इज अ ग्रेट वे टू get the exact text box size you want, especially when adding text to shapes and objects। इसकी मदद से हम अपनी मर्जी के मुताबिक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह इसको ड्रैग करें। तो इस तरह इसको क्लिक एंड ड्रैग करें। इस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स उस वक्त जरूरी है जब आप कोई एडमिशन फॉर्म बना रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, इसके बाद लिखता हूँ फादर नेम, इसके बाद लिखता हूँ एड्रेस, इसके बाद फोन नंबर। और आप चाहते हैं कि इस हर एक के साथ एक फॉर्म बन जाए तो फॉर्म बनाने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर इस फर्स्ट नेम के सामने इस तरह टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें अपने मर्जी के मुताबिक जितना आप चाहते हैं। अब इसको एडजस्ट करें, इसके अंदर हम नाम लिखेंगे। अब इससे और काफी बना ले, कंट्रोल के साथ क्लिक करें और इसको इस तरह खींच और ड्रैग करें और इस नेक्स्ट फील्ड पर छोड़ दें। यहाँ पर छोड़ दिया। नेक्स्ट कॉपी निकालने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक एंड ड्रैग। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये निशान बन जाए कंट्रोल के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ प्लस साइन, इससे अब हम कॉपी निकाल सकते हैं। कॉपी बनाने के लिए इस तरह इसको ड्रैग करें और अब हर एक टेक्स्ट बॉक्स को हर फील्ड के सामने एडजस्ट करें, सेट करें। इसके अंदर आप आसानी के साथ लिखाई कर सकते हैं।
यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नेम लिखे, यहाँ पर फादर नेम लिखे, यहाँ पर एड्रेस लिखे और यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखे। और यहाँ पर फोटो के लिए जगह छोड़ते हैं तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा करें और इंटर प्रेस करें। यहाँ पर लिखे फोटोग्राफ यानी फोटो यहाँ पर लगाए। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप आसानी के साथ एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। इसकी मदद से हम सिलेक्शन द टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिलेक्शन लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट बॉक्स के तौर पर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी इस पर क्लिक करें। इसके लिए कोई मुनासिब नाम टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट टैब ये नाम से ये। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब किस तरह हमें पता चलेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर सेव है? टेक्स्ट बॉक्स को देखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर बिल्टन टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आखिर में चले जाए। सबसे आखिर में आप देख सकते हैं जनरल और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ से अपना टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, ये वाला है, इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिक पर हम वो टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट टेक्स्ट बॉक्स, आप किस तरह अपना टेक्स्ट बॉक्स को गैलरी से डिलीट कर सकते हैं। गैलरी से टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए गैलरी पे जाए, यहाँ पर बिल्टन टेक्स्ट बॉक्स के सबसे आखिर में आ जाए। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है ऑर्गेनाइज एंड डिलीट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब हमारा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट शुदा है। डिलीट पर क्लिक करें, यस क्लोज। तो इस तरह आप अपना टेक्स्ट बॉक्स गैलरी से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है क्विक पार्ट्स। इसमें सबसे फर्स्ट कमांड है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के जरिए मुकम्मल फॉर्मेट किया हुआ और कई लाइनों पर मुश्तमिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक ही क्लिक पर डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट में वो टेक्स्ट लिखाई ऐड करें जिसको आप बार बार डॉक्यूमेंट के अंदर रिपीट करना चाहते हैं, जिसकी बार बार जरूरत पड़ जाए। तो इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पर सेव सिलेक्टेड टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी ये एक्टिव हो गया है, इस पर क्लिक करें। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक नेम, यहाँ पर इसके लिए नाम टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट टैब। इसके बाद ओके कर दें। और अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाए तो मैं लिखता हूँ इसका जो नाम हमने दिया था इंसर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन टिप दे सकते हैं, प्रेस एंटर टू इंसर्ट। एंटर प्रेस करें तो एक ही एंटर प्रेस करने से वो टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अगर आपको याद ना हो तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें, ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट गैलरी के अंदर यहाँ पर मौजूद है, इस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आप ऑटो टेक्स्ट की मदद से वो टेक्स्ट कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें, ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इसकी मदद से डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर सकते हैं कि ये जो फाइल हमने सेव की हुई है, कि ये जो फाइल जो हमने बनाई है, इसका ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी वगैरह का अगर आपने इसका प्रॉपर्टीज ऐड किया हो तो यहाँ पर आप इसका मालूमात हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डॉक्यूमेंट का टाइटल मालूम करना चाहता हूँ कि इसका टाइटल क्या है। यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आगे इसका टाइटल, ये टाइटल असल में कहाँ पर मौजूद है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और डिटेल के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट निल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ और अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, क्विक पार्ट्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और यहाँ पे सब्जेक्ट पर क्लिक करें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आ गया है। हम जब वहाँ पर प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के लिए तो यहाँ पर हम सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स में फील्ड की मदद से हम किसी डॉक्यूमेंट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ लोकेशन, प्रिंट डेट वगैरह का पता कर सकते हैं। फील्ड पर क्लिक करें, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद है। प्लीज चूज अ फील्ड फ्रॉम दिस कैटेगरीज। किसी भी कैटेगरीज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट एंड टाइम। यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के डेट मालूम कर सकते हैं कि इस फाइल को हमने कब प्रिंट किया था। प्रिंट डेट सेलेक्ट करें, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। क्योंकि इसको हमने प्रिंट नहीं किया था वैसे मैं प्रिंट कमांड इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल पी और एंटर। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट डेट एंड टाइम आ गया। इस तरह से आप प्रिंट का डेट भी मालूम कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट किया था या नहीं। इसके अलावा फील्ड से हम और मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। फील्ड पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना सेव डेट कि इस फाइल को हमने कब सेव किया था। इसके अलावा फील्ड की कमांड से डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट हेडर भी हम लगा सकते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 को सेलेक्ट करें और इस पर स्टाइल से हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें। अब यहाँ पर ये जो हेडर एरिया है इसके डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक पार्ट्स की ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करें और कैटेगरी से लिंक्स एंड रेफरेंसेस सेलेक्ट करें। स्टाइल रिफ ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर हेडिंग 1 सेलेक्ट करें, स्टाइल नेम से हेडिंग 1, इसके बाद ओके कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 1 आ गया, यानी ये चैप्टर नंबर 1 है। अगर नेक्स्ट पेज पर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 टाइप करें। चैप्टर नंबर 2 पर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 हेडिंग में आ गया। इस तरीके से आप डिफरेंट पेज पर डिफरेंट हेडर भी अप्लाई कर सकते हैं फील्ड्स कमांड से। पार्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। इसकी मदद से हम ऑटो टेक्स्ट या जो हमने एंट्रीज की हो वो यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट में इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स में सेव सिलेक्शन टू द क्विक पार्ट गैलरी। क्विक पार्ट गैलरी में सिलेक्शन को ऐड करने के लिए वही तरीका है, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी यानी ऑटो टेक्स्ट की तरह ये भी क्विक पार्ट्स में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर इसके लिए नेम टाइप करें, पर मैंने ये नेम टाइप कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब ये भी क्विक पार्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एड सम आर्टिस्टिक फ्लेयर टू योर डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टाइलिशली कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, वर्ड आर्ट में से किसी स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया। यूर टेक्स्ट हियर, यहाँ अपना टेक्स्ट टाइप करें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हाई स्कूल। इसके बाद नीचे क्लिक करें तो ये वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया। इसको आसानी के साथ आप मूव कर सकते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। वर्ड आर्ट के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब अवेलेबल हो गया। इसकी मदद से हम इस वर्ड आर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दो बड़े बड़े ऑप्शन है, शेप स्टाइल, इससे हम इस वर्ड आर्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेप स्टाइल मौजूद है, किसी भी शेप स्टाइल को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं और शेप इफेक्ट से 3D डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वर्ड आर्ट, इससे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मदद से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करके वर्ड आर्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर इसके फिल कलर है,
टेक्स्ट कलर है, आउटलाइन कलर है, और यहाँ पर मुख्तलिफ शेडो कलर है। यहाँ पर शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ज़रूरी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म है, इसकी मदद से हम इसकी पाथ को चेंज कर सकते हैं। आर्क अप, ये वाला सेलेक्ट कर दिया। जैसा कि सर्टिफिकेट वगैरह में हो गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो इस तरह आप इसको कर्व कर सकते हैं। इसको नीचे ड्रैग करें। इसको आप मजीद कर्व करना चाहते हैं तो इसको ऊपर ले जाएं। वर्ड आर्ट में स्टेम बनाने का तरीका, वर्ड आर्ट में किस तरह मोहर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल। इसके बाद एंटर प्रेस करें, सेंटर में लेके प्रिंसिपल, फिर एंटर प्रेस करें और नीचे एड्रेस लिख ले। जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पर टाइप करें। मैं दोबारा वही लिखता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये ऊपर आ जाए, इसके बाद सेंटर में प्रिंसिपल और नीचे एड्रेस लिखिए। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है ये वाला बटन, इस पर क्लिक करें। अब इसको हम बिल्कुल मोहर की तरह गोल करेंगे, जिस तरह के स्टैम्प हो। अब इसको मैं और भी कम करता हूँ। यहाँ से इस पॉइंट से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो टाइटनेस है वो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको फिर इससे छोटा करते हैं। अगर आप इसको मजीद छोटा करना चाहते तो इसका साइज कम करें, यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये प्ले करें। अब इसको छोटा करें। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट में कर्व और मोहर बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप कैप। क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के शुरू में एक कैरेक्टर लार्ज होगा। यहाँ पर क्लिक कर दिया इस पैराग्राफ में। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 लाइन ड्रॉप हो गए हैं, जैसा कि इंग्लिश अखबार में होता है। ये ड्रॉप कैप के नेक्स्ट ऑप्शन है इन मार्जिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वी है, वीडियो का वी, तो ये मार्जिन में चला गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन सिग्नेचर। इसकी मदद से आप सिग्नेचर के लिए लाइन ड्रा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइटल लिखते हैं, इसके बाद ओके कर दें, लाइन के ऊपर आप साइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। इसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर जहां पर मौजूद हो डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। करंट डेट एंड टाइम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इस अवेलेबल फॉर्मेट से किसी भी स्टाइल को फॉर्मेट को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गया। डेट के लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं अल्ट शिफ्ट डी। शिफ्ट और डी प्रेस करने से करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। टाइम पर क्लिक करें, यहाँ से टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें। टाइम के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट अल्ट टी। शिफ्ट अल्ट टी से करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं जहां पर कर्सर मौजूद हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली। इसके लिए आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद ये ऑप्शन अपडेट ऑटोमेटिकली ऑन कर दें। फिर जिस दिन फाइल खोलेंगे उस दिन के मुताबिक डेट जाहिर करेगा। ओके पर क्लिक करें तो ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है ऑब्जेक्ट। Insert an embedded object or text from another file into your document। इस कमांड की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट किसी दूसरी फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल। यहाँ पर हम न्यू ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिटमैप में एक इमेज बनाते हैं या साइन करते हैं। बिटमैप इमेज सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। ये इमेज पेंट बिटमैप इमेज ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इमेज या डायग्राम की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर अर्जी तौर पर बना सकते हैं। और इस इमेज को आप MS वर्ड में लाना चाहते हो तो यहाँ पर इसको बना लें इस तरह। यहाँ पर कलर वगैरह फिल कर दें। इसके बाद इसको क्लोज कर दें
तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो गया। इसको आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें, ये दोबारा एमएस पेंट में ओपन हो गया। आप इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज करने से ये यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में पीडीएफ फॉर्मेट वाले फाइल भी आप ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन मैथमेटिक इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आप ओपन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए सिंबल्स ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंबल इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में देखते हैं। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेल वर्कशीट सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर एक्सेल में आपको स्टेप करें, आप इसको एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें तो ये एमएस वर्ड में इंसर्ट हो गया। इसमें एडिटिंग के लिए इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर है आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्डपैड यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड सेलेक्ट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया तो ये वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रॉम फाइल, क्रिएट फ्रॉम फाइल की मदद से हम सेवशुदा फाइल जो इस पहले से कंप्यूटर में पड़े हो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ब्राउज पर क्लिक करें, फाइल कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एमएस वर्ड की फाइल है, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और फाइल इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट में क्या क्या है। क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज पर क्लिक करें। अगर आप किसी वीडियो को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखता हूँ डी ड्राइव के अंदर एक वीडियो है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो का जो नेम है, यहाँ पर इस वीडियो की लिंक ऐड हो गई है। इस वीडियो को प्ले करने के लिए इस आइकन पर डबल क्लिक करें, ओपन पर क्लिक करें तो यहाँ पर इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इस तरह आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर ऐड हो गई है। अगर आप किसी और फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इस तरह ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट के बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज पर क्लिक करें, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है एमएस एक्सेस डेटाबेस में है, इसको इंसर्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पर आप इसका लिंक भी बना सकते हैं और या इसकी आइकन डिस्प्ले कर सकते हैं। चलो आइकन और लिंक दोनों बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक डेटाबेस है, डेटाबेस का लिंक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस पर डबल क्लिक करने से हम डेटाबेस को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन, तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसकी लिंक हमने ऐड की थी, तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल डेटाबेस। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दूसरे प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दूसरी फाइल से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस करंट डॉक्यूमेंट में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर दो फाइल इकट्ठे हो जाएं तो इसके लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें, कहाँ पर फाइल मौजूद है उस फाइल पर क्लिक करें, इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने दो फाइलें इकट्ठे किए, यानी दूसरी फाइल से यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है इक्वेशन। इक्वेशन में मसावत, यहाँ से हम मैथमेटिकल इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन की फॉर्मेट मौजूद है और आप इसमें खुद से भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सिम्बल्स है, आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नई इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से आप न्यू इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन पर क्लिक करें,
इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पर है टाइप इक्वेशन हियर, यहाँ पर न्यू इक्वेशन टाइप करें। यहाँ से आप मुख्तलिफ सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ये वाला। इसके साथ साथ आप फिगर भी लिख सकते हैं और यहाँ से आप सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। इसमें एक न्यू ऑप्शन है इंसर्ट इक्वेशन, यहाँ पर इंक इक्वेशन। इसकी मदद से आप खुद यहाँ पर हाथ से इक्वेशन लिख सकते हैं। राइट में हियर, यहाँ पर आप खुद से मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अंडर रूट स्क्वायर जजर के अलावा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 3y माइनस 5 लिखता हूँ, 5x इज इक्वल टू, जब यहाँ पर इक्वल के बजाय यहाँ से आप सेलेक्ट एंड करेक्ट यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये कर दिया। इसके बाद राइट 60। अब इसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इक्वेशन इंसर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है सिंबल। इंसर्ट अ सिंबल एट सिंबल्स दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड, यानी इसकी मदद से हम वो अलामात निशानात डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं जो कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मोर सिंबल पर क्लिक करें। यहाँ से आप किसी भी सिंबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेलेक्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर अलामत इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स की स्टाइल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ये बुक है इंसर्ट। और अगर आपको एक सिंबल की बार बार ज़रूरत हो और आप चाहते हैं कि इसके लिए शॉर्टकट बनाएं, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, इसके लिए मैं शॉर्टकट भी लगाना चाहता हूँ कि जब मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करूँगा तो ये सिंबल के निशान आ जाए और सिंबल सेलेक्ट करें। सिंबल सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की पर क्लिक करें। यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट की, न्यू शॉर्टकट की प्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल अल्ट शिफ्ट टी, यानी टेलीफोन के लिए अल्ट शिफ्ट टी। आसान पर क्लिक करें, क्लोज कर दें। इसको भी क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। यहाँ पर सिंबल की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा अल्ट शिफ्ट टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर यहाँ पर इसके साथ लिखें, फिर नाम वगैरह लिखें। जब फ़ोन की ज़रूरत आ जाए तो यहाँ पर फ़ोन सिंबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करें और इसके साथ यहाँ पर नंबर टाइप करें। शॉर्टकट की प्रेस करें अल्ट शिफ्ट टी, यहाँ पर नंबर टाइप करें। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंबल के लिए शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू लिंक टू और मोर टेक्स्ट बॉक्सेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो टेबल आपस में लिंक करने का तरीका। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इसकी मदद से हम यहाँ पर ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप पॉइंटर के साथ देख सकते हैं प्लस की अलामत है, इसको डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह ड्रा करें। ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ। अब इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करेंगे, इसकी लिंक बनाएंगे। लिंक बनाने के लिए जरूरी है कि सेकंड टेबल खाली हो। इसके बाद फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप्स के अंदर एक ऑप्शन है क्रिएट लिंक। लेट योर टेक्स्ट फ्लो फ्रॉम वन टेक्स्ट बॉक्स टू अनदर। इसकी मदद से लिंक बन जाएगी और लिंक की मदद से आप टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में फ्लो करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर पॉइंटर के साथ आप जो की अलामत देख सकते हैं, इसको सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे ले जाए। इसकी अलामत चेंज हो जाती है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर हम लिखाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर चली जाती है।
तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। और अब अगर आप इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की सर्च को कम या ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट आपस में लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स आपस में लिंक है। इसकी टेक्स्ट अगर यहाँ पर नहीं आ जाती तो ये नेक्स्ट पेज चली जाती है। हाउ टू रिमूव टेक्स्ट बॉक्स लिंक। इस लिंक को रिमूव करने के लिए फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, फॉर्मेट पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना ब्रेक लिंक, ब्रेक द लिंक बिटवीन दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड द नेक्स्ट वन, इस पर क्लिक करें। तो जब इसका जो लिंक है वो खत्म हो गया, सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स से तमाम टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। हाउ टू मेक डिजिटल सिग्नेचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके हमारे पास एक पैराग्राफ मौजूद है और यहाँ पर साइन की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर बनाने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। इसके अंदर दो ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दे। यहाँ पर भी दो टैब्स है, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू के अंदर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट टैब। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिटमैप इमेज, इसको सेलेक्ट कर दे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दे। यहाँ पर देख सकते हैं बिटमैप इमेज इन डॉक्यूमेंट 1 पेंट, ये इमेज पेंट पर प्रोग्राम है। इसके अंदर यहाँ पर आप सिग्नेचर ड्रा करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दस्तखत करता हूँ तो ये मेरा साइन है, इस तरह यहाँ पर साइन ड्रा करें और इसके बाद इस बिटमैप इमेज को क्लोज कर दे। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही सिग्नेचर इंसर्ट हो गया। अब इसको आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको अपने पसंद के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर दे। अब इस पर क्लिक कर दे। इसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। अब इसके पोजीशन यहाँ पर चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर वाला सेलेक्ट कर दे। अब इसको आप आसानी के साथ मूव कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको आप रिसाइज करें, इसको आप मजीद कम करें, आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइन की जरूरत है तो इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आसानी के साथ डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।